हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम करने वाले हैं SSCGD PY मैथ क्वेश्चंस जो कि 2025 और 24 में आए हुए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या द LCM ऑफ 28, 16, 120 एंड 135 इज LCM। देखिए, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आपको इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि 16 में पीछे 0 है और 120 में पीछे 0 है, तो जो भी आंसर होगा उसका पिछला अंक 0 होगा। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें 0 है। ठीक है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 नंबर के अंकों के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले हैं। तो पूछा है सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है, ये मैथ का, इंग्लिश और एक साइंस। क्या बोल रहा है, इसके 3 पेपर, ठीक है, इसका 2 पेपर और साइंस का 1 पेपर। बोल रहा है हर एक पेपर 100 नंबर का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का, ये 200 का और इसका 300। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैथ में उसे 60% मिला है। इसका 60% कितना होगा, इसका 60% कितना होगा, 1 मिनट, इसका 60% कितना होगा। आप बोलोगे 36, 18, 180। ठीक है, और फिर बोल रहा है अंग्रेजी में 70%, यानी कि इसका 70% कितना होगा। आप बोलोगे 7 दूनी 14, 140। ठीक है, और इसका 50% कितना होगा। आप बोलोगे 50। ठीक है, इतना अंकों से मिला है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल है 300 ए है, 200 ए है और 100 ए है। ठीक है, कितना हो गया है, 600 हो गया। और ये कितना है, 180, 140, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 320 और ये 370। ठीक है, तो क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितनी बच जाएगा, 6 पहिया 30, छकनक 36, सॉरी, और 1 बच गया, 6 एकम 6 और 4 बच गया, छकनक 36। तो 61.66 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है। इसको हम रेशो से करते हैं। 15% का फ्रैक्शन आपको पता होगा। फ्रैक्शन जिसको नहीं पता है, देखो कैसे निकालते हैं। ये 15% नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। तो ये 5 थे 15 और 5 दूने 10, यानी कि कितना पर फ्रैक्शन हो गया इसका, हो गया है 3/20। ठीक है, बोल रहा है एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, यानी कि वह संख्या 20 से पहले कितना हो रहा है, 3 घटाएगा तो 17। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, अपॉन 100। 20 एकम 20, 20 500, यानी कि उसे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 5 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 500, और इसका भी हम इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17 6 102। ओके, अभी बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। ये कितना अधिक है, आप बोलोगे 2, इसी की वैल्यू दी हुई है 78। ठीक है, सॉरी 78, तो कितनी बार कट जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18।
क्या पूछा है, तो मूल संख्या हमारी 100 है, तो कितना आ जाएगा 39 इंटू 100, कितना हो गया 39। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 साल का साधारण ब्याज। आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, तो टोटल कितना है, आप बोलोगे 42, तो फर्स्ट ईयर कितना हुआ 21 और सेकेंड ईयर भी 21। अब क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, यानी कि आपको पता है कि 1 साल का जो डिफरेंस रहता है वही चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। तो इसमें से 51 में से हम किसको माइनस कर देंगे, साधारण ब्याज को, तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना हो गया 9 और ये 0 यानी कि 9 बचा, तो इसका कितना होगा 9। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको रेट चाहिए क्योंकि हमको मूलधन निकालना है। अगर रेट चाहिए तो क्या है कि 21 पर कितने का ब्याज मिला है, आप बोलोगे 9 का। ठीक है, सॉरी कितने का ब्याज मिला है 9 का, कितने पर 21 पर, 21 पर। देखिए कितना ब्याज मिला है, आप बोलोगे 9, कितने पर मिला है 21 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, 1 कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 7 21 अपॉन कितना आ गया 300/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं बता दे रहा हूँ। ये देख कितना आ गया, हमारा रेट आ गया 300/7। अब हमको मूलधन निकालना है, तो अब मूलधन हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा PRT अपॉन 100। P हमको फाइंड करना है, R हमारे पास दी हुई है 300/7 अपॉन 100। टाइम हमारे पास कितना है 2 वर्ष का। ठीक है, और ब्याज हमारे पास कितना है, ब्याज हमारे पास है 42 रुपये। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6 और 6 7 कितना हो गया 42 और 7 7 49, कितना आ गया 49। देखिए कहीं दिया होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, कई बार हर एक शिफ्ट में ये अधिकतर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्या बोला, मंदार के 2 पोते हैं, केतन और तुषार। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। ठीक है, और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। ओके, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। देखिए ये मेन इम्पोर्टेंट है, समान धनराशि मिलती है 22 वर्ष के होने के बाद। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपये है तो मंदार ने तुषार को कितनी धनराशि दी थी। तो चलिए क्या बोल रहा है, केतन और तुषार। ओके, ये कितने वर्ष का है, आप बोलोगे 11 वर्ष का है केतन, और ये 12 वर्ष का है, यानी कि ये बड़ा है इससे। और इन सवालों में क्या है, अगर जो बड़ा है तो उसको मूलधन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो एज में बड़ा है उसको मूलधन ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो 7% की फ्रैक्शन क्या होती है,
8% की 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे 4 दूनी 8 और ये 25, 2/25, यानी कि 2 से 27 किसको मिलेगा? जो एज में बड़ा है, और इसको 25। ठीक है, इसके बाद एक काम और करना है, इनके वर्ष का डिफरेंस लेना है। वर्ष का डिफरेंस कैसे? कि वो कितने वर्ष का है? 11 का। और तुषार कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो कितना अंतर है? आप बोलोगे ये 1 साल का, तो इस पर पावर 1 कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 25 प्लस 27 कितना हो गया? ये हो गया 52। ठीक है, और इसी 52 की वैल्यू दी है सवाल में 247,000। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? बोलो 13 चौक 52 और ये 13 एकम 13, कितना बच गया? 7 4 11 13 9 117। ठीक है, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4 चौक 16 और कितना बच गया? 4 चौक 16, 3 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 475 बार कट गया। देखिए दूसरे पेज पे बता देता हूँ कितना आ गया? 475 बार। किसका पूछा था सवाल में? देखिए किसका पूछा था? तुषार को कितनी राशि मिलेगी? तो तुषार को हमने कितना माना था? आप बोलोगे 27 माना था। ठीक है, तो इसका इंटू हम 27 में कर देंगे। 7 पंजा 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52 का 2 हासिल 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया? 33। ये कितना हो जाएगा? 10, 15 और ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो गया? 5 2 8 और ये 12,825 रुपये। देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या? 12,825 रुपये। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।